बच्चों अपन पढ़ रहे थे भारतीय संसद, ठीक है। इसके अंतर्गत अपन को ये देखना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये पढ़ रहे हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अध्याय 2 है, इसमें कुल आर्टिकल आ रहे हैं 79 से 122, मतलब कुल अनुच्छेद एक जो है 44 आर्टिकल हैं जिसमें अपन को भारतीय संसद के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। और एक बात मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि भारतीय संसद के अंग कितने हैं और सदन, इनमें आप कंफ्यूज मत हुआ करिए, ठीक है। भारतीय संसद जो है 3 अंग उसके हैं, पहला है राष्ट्रपति, फिर उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है। सदन ध्यान रखिए 2 हैं, तो संसद के अंग 3 हैं, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में हमेशा आते हैं और आप लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति, फिर उच्च सदन और निम्न सदन। ये जो अपन के राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी 15वीं राष्ट्रपति हैं। अपन जिस संसद के बारे में पढ़ रहे हैं 17वीं संसद थी, अब जो वर्तमान जो संसद है ये 18वीं संसद है, ठीक है। ये जो अपन जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं ये तो अपन पढ़ चुके थे, परंतु अपन मैं आपको आज एक नया अपडेट देने वाली थी कि अभी तक मैंने जो आप लोगों को सांसदों का वेतन बताया था वो बताया था उनका वेतन 1 लाख, परंतु 21 मार्च 2025 को ये जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने अपने सांसदों की जो सैलरी है रिवाइज कर दी है। पहले उनका जो वेतन था उनकी जो सैलरी थी सांसदों की 1 लाख थी, अब इनकी सैलरी हो गई है 1,24,000। ये 2018 से 2023 तक थी 1 लाख, अब इनको बढ़ के चला करेगी 1,24,000। इनको जो संसदीय क्षेत्र है उनका संसदीय क्षेत्र का उनको मिलता है 70,000। हर सांसद अपने एक एरिया से चुनकर आता है ना, तो उसको संसदीय क्षेत्र का मिल रहा है 70,000। उनको अपने ऑफिस खर्च के लिए मिल रहा है 60,000, और जो उनका कम्युनिकेशन अलाउंस है वो उनका है 1.5 लाख। साल का उनको 1.5 लाख मिलता है, ये तो महीने का बड़े साल का। यहाँ पर रिवाइज हो सकता था क्योंकि अब नेट का जमाना है, 500,000 रुपये में एक से एक नेट अच्छे आते हैं, परंतु ये अलाउंस उनका रिवाइज होना चाहिए था, परंतु यहाँ जो बच्चों इसको रखा गया है और लगभग बढ़ाया ही गया है, ठीक। और इनको जो डेली अलाउंस जब संसद चलती रहती है, सत्र चलते हैं, तब इनको पहले 2,000 मिलता था, अब 2,500 किया गया। तो कुल मिला के यदि देखा जाए तो इनका जो मतलब एक सांसद पर 75 लाख रुपए खर्च होते हैं। और जो इनकी जो सैलरी है, इनकी सैलरी अब बन रही है 29,20,000 पड़ेगी, मतलब पहले 12 लाख थी तो इनकम टैक्स के घेरे वाली जो बात थी, परंतु ये जो जितने भी इनके ये पैसे हैं 70,000, 60,000 और ये जो 1.5 लाख और ये जो इनकी प्रति डेली अलाउंस इनको मिलते हैं, इसमें इनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। तो ये जितने भी इनके अतिरिक्त जो हैं, ये जो छूट और सुविधाएं मिलती हैं वो इनको इनकम टैक्स में नहीं देना पड़ता। और इनको सुविधाएं कौन कौन से मिलती हैं आप ये देखिए, यात्रा भत्ता से लेकर के हर चीजें हैं। और यदि पेंशन भी इनको जो मिल रही है, पेंशन इनको मिलती है पर इनको जो रिटायरमेंट के बाद यदि अपन देखें तो इनको जो पेंशन मिलती है उसमें भी यदि आप दोबारा चुन कर आए हैं तो 12 चुन कर आए हैं तो आपको 2,500 उसमें और बढ़ा दिया गया है, ठीक। तो एक तो ये इनकी वृद्धि हुई है। और दूसरी बात, जब रिटायरमेंट के बाद जो होम मिनिस्ट्री है वो तय करती है कुल कितने विधायक सांसद इस समय है 543 ये 13, ठीक है। तो ये जो इस समय संख्या इनकी 543 है, तो और ये जो हो गए 250, ठीक। इनको जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो दिल्ली में इनको बंगला मिलेगा और उनके मतलब उनसे कुछ नॉमिनल चार्जेस लिए जाएंगे, वो उनको बंगला दिया जाएगा। एम्स में इनकी दवाई,
बिल्कुल फ्री है और भारत के किसी भी क्षेत्र में आप यात्रा कर सकते हैं। एसी में तो फ्री में यात्रा है और आपको 8 रिटायरमेंट के बाद आपको 8 फ्लाइट फ्री मिल रही हैं। ठीक, परिवार सहित आप कहीं भी आ जा सकते हैं और पूरे भारत में कहीं भी आपको यदि यात्रा करनी है तो रुकने के लिए आपको गेस्ट हाउस की सुविधा फ्री है। ठीक, तो ये जो रिवाइज पहले दिखाई है मगर इनको जो रिवाइज किया गया है ये पैसे के लिए बताया गया है कि आप इनकी सैलरी इतनी से इतनी कर दी गई है। ठीक है, और यदि आपको ये देखना है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, अपन ने देखा राष्ट्रपति 15वें नंबर की है, अपने प्रधानमंत्री है 14वें नंबर पर प्रधानमंत्री है। और एक बात मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ, प्रधानमंत्री की वैसे तो कोई परिभाषा नहीं है, परंतु आपको यह ध्यान रखना है लोकसभा में बहुमत दल का नेता है जो प्रधानमंत्री चुना जाता है। और ये सदन की यदि आप संख्या और सदन की ये सब याद रख लेंगे तो आपको समझने में यदि आसानी हो गई तो जब परीक्षा में आएगा तो लिखने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि प्रश्न आ सकता है भारतीय संसद पर टिप्पणी लिखिए, भारतीय संसद क्या है, उसके कितने अंग हैं, तो अंग के बारे में लिखना है। और यदि सदन के बारे में लिखना है तो उच्च सदन और निम्न सदन ऐसे आपको लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।